हेलो सजिटेरियर्स, वेलकम टू माय चैनल राया 777। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से आप रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा जो भी मैसेजेस आपके लिए हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस, आई एम हैप्पी। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 8 डेज के लिए। ओके, सो मैसेजेस आ गए हैं। ओके, सो सबसे पहला मैसेज, यहाँ पर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, घर छोड़ने का, शहर छोड़ने का, लोकेशन चेंज करने का, या आप डिसीजन लेना चाह रहे हो बट नहीं ले रहे हो, उसको पेंडिंग रख रहे हो, उसको पोस्ट डेटेड कर रहे हो, डिले कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपको कोई लोगों की तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा, या आपको नोटिस नहीं किया जा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। इस तरह से अगर आप जज कर रहे हो या लोग आपको जज कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है ओके, आप डिसीजंस लीजिए और आगे बढ़िए, एक्शंस लीजिए। सी अगेन, यहाँ पर मेरा ध्यान ही नहीं था। टॉक्सिक लोग आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। आप बार बार उनको अंडरस्टैंड, कि आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पॉज लेके कुछ बात के बाद मीन्स कुछ टाइम पीरियड के बाद वो समझेंगे, जानेंगे, बट नहीं। आपको कहा जा रहा है क्वेश्चंस लीजिए, अवेयरनेस में रहिए, अलर्ट में रहिए। अपनी हर दिल की बात किसी के साथ शेयर मत कीजिए अगर आपके इर्द गिर्द लोग अगर टॉक्सिक होंगे तो। अगर आप जिनको जानते हैं फिर भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैसेज वही आ चुका है। आपको कहा जा रहा है जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी साइंस, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर वो आपको पॉजिटिव है, कैट दिखाई दे रही है, ओके, ब्लैक एंड वाइट कैट दिखाई दे रही है, वाइट कैट दिखाई दे रही है, अगर ऐसे कोई साइंस या उससे भी मीन्स फीदर दिखाई दे रहा है, आपका मन कर रहा है बाहर हवा, खुले हवा में जाने का मन कर रहा है, फ्रेश एयर में जाने का मन कर रहा है, तो जाइए। यानी वो साइंस है कि आपका एक चेंज होने का टाइम पीरियड आ चुका है, तो उसको खुलकर जिए आप। एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो, एग्जैक्टली क्या चाहते हो, इसके ऊपर भी फोकस कीजिए। एग्जैक्टली कहाँ पर आपको खुशी, हैप्पीनेस मिल रहा है, फ्रेश लग रहा है वहाँ पे। ओके, गिफ्ट एक्सचेंज कीजिए, किसी को आप हेल्प कर सकते हो हेल्प कीजिए, राइट। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको कोई हेल्प कर सकता है, अननोन पर्सन सडनली आपको, मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंजर नहीं, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर्स लोगों से बात नहीं करना चाहिए। अननोन पर्सन या मेंटोर या गाइडलाइन ऐसे, या ऐसे ही समझो यूट्यूब का कोई ऐसा वीडियो आपको इतना सपोर्ट करेगा कि जिसके वजह से उससे आपको हेल्प मिलेगी और आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको गाइडलाइन मिलेगी, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अचानक आपको कोई हेल्प कर सकता है या सपोर्ट मिल सकता है, इस तरह से। बट पहले आप डिसीजन फर्म कीजिए, क्योंकि आपका डिसीजन यहाँ पर जगलिंग चल रहा है, डिले चल रहा है, ओके, पोस्ट डेटेड चल रहा है, ये ना करें। ओके, ये क्लियर मैसेज है। अपनी स्किल, दूसरा मैसेज यहाँ पर है, अपनी स्किल दूसरों से शेयर मत कीजिए।
स्किल भी नहीं शेयर करना, बातें तो जाने दीजिए, आपकी स्किल आपके अंदर, अगर आपको क्या लग रहा है कि ये करना है, कुछ करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई जॉब करना है, कोई क्रिएटिविटी करनी है, कुछ करना है करियर रिलेटेड भी, तो भी आपको शेयर नहीं करना है। ठीक है, सो टाइम तो चेंज होने का टाइम आया है। ओके, आपके जीवन चक्र का पहिया तो घूम रहा है, बट उसको एक जगह उसको देखिए आप, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। रिलेशनशिप के लिए देखते हैं, मैसेजेस आ चुके हैं। फ्लिप हो गया था। ओके, आपको कहा जा रहा है रिलेशनशिप में सबसे पहली बात यह है कि आपको फोकस करने के लिए कह रहे हैं अपने आप पे, अपने रिलेशनशिप पे। बाकी कहीं पर भी आपको फोकस नहीं करना है, ना पास्ट में करना है, ना मीन्स ना कंफ्यूजन में रहना है, ना कोई कम्युनिकेशन आ रहा है उसको ब्लॉक करना है। बहुत सारे उलझनों से निकल रहे हो आप, और निकलना है। आप अकेले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे रिलेशनशिप की। आप ज़रूर चाहोगे कि हाँ दूरियां है, दूरियां कम होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लो। और इस रिलेशनशिप में आके बहुत बार जो भी है, दोनों के बीच में अनबन हुआ है, हर्ट हुआ है, एक दूसरे को पेन किया है, बस उसी उन्स में रहकर नहीं होगा, उसमें से निकलना पड़ेगा। आप चेंज ही नहीं हो रहे हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर चेंज होने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है आपकी पहले पर्सनालिटी कुछ और हो, और रिलेशनशिप के इमोशंस, हार्ट, ये सब ब्लॉकेजेस होते होते आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई, यानी जो आप थे वो है नहीं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप वापस हो जाओ जैसे थे। फ्लाई करो, फ्रेश रहो। वही सेम एनर्जी यहाँ पर आ रही रिलेशनशिप के लिए भी। चाहे आप सोलमेट हो या जो भी है, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे द एम्प्रेस और द एम्परर सेम पास में दिखे, तो हो सकता है। बट फिर भी स्टिल वो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस एनर्जी दिखाई दे रही है। सॉरी, बैलेंस एनर्जी में कन्वर्ट करना है आपको। या आप अभी भी इनजस्टिस पे हो, आप अभी भी द फूल रिवर्स। आप खुद फ्रेश एनर्जी में टैपिंग होना है। आपको ऐसा लग रहा है जब पार्टनर आएंगे तब हम नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। ओके, जब पार्टनर आएंगे तब हमें जस्टिस मिलेगा। ओके, जब पार्टनर आएंगे तब सब होगा, जब पार्टनर आएंगे खुशियाँ होगी। सो नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं पहले आप अपनी खुशियाँ तो स्टार्ट कर दीजिए, आप अपने लिए तो जीना स्टार्ट कर दीजिए। जिनके लिए मैसेज है उन्होंने लेना है गाइज। ओके, ये मैसेज रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर आपका कर्मा रिलीज हो चुका है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका कर्मा पेंडिंग है तो नहीं, यहाँ पर क्लियरिटी ले लीजिए आप। कर्मा कोई भी पेंडिंग नहीं है आपका, ठीक है। सो सैजिटेरियस, यहाँ पर करियर और फाइनेंस के लिए हम देखते हैं। फोकस कीजिए, यहाँ पर इल्यूजन से बाहर निकलिए आप। ओके, आपके साथ खुद के साथ लॉयल रहिए। आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो करियर में। आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हो, या कभी ये कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, ये करेंगे वो करेंगे, या ऐसा कुछ करेंगे, या जॉब करते हुए और कुछ बिजनेस करेंगे,
ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग या उसमें ही कंफ्यूज हो रहे हो और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पर वो उस चीज़ को अभी पॉज करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। देन अगर आपने किसी का लिया था तो उसको रिटर्न कर दीजिए, कुछ मनी से रिलेटेड, ओके, या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है। आप अपनी सेविंग के तरफ ध्यान दीजिए, ओके। दूसरों को हेल्प करने के लिए भी मनी मत दीजिए, ठीक है। आपने किसी का लिया नहीं होगा बट आप देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, तो स्टॉप, ओके, राइट। अभी स्टॉप कीजिए ये चीज़। आपके प्रमोशन और फाइनेंस जो भी है, ओके, उसके तरफ फोकस कीजिए, जो भी आप करना चाहते हो। क्या बात है, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वांड्स। क्लियरिटी लीजिए, क्लियरिटी, मैंने पहले भी बोला था, आप क्लियरिटी लीजिए, खुद को इंस्पायर कीजिए। आपको न्यू जॉब चाहिए, क्या चाहिए, आपको डेयरिंग करना है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, कुछ सीखना है, कुछ कोर्सेज करना है, ओके, जो भी करना है सो आपको करना है या आप करोगे। न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट, आपके तरफ नया प्रोजेक्ट आ रहा है, न्यू जॉब आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू ग्रोथ आ रही है, न्यू फाइनेंस के आइडियाज़ करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आपके पास में ऑलरेडी फाइनेंस अच्छा होगा तो आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे। तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर एनर्जी है कि जस्ट गो अहेड, ओके, गो अहेड, नॉट ए जस्ट, गो अहेड, टेक अ डिसीजन। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई हेल्प करेगा, ओके। आप किसी को अगर कलीग या समथिंग करियर वर्क प्लेस पे अगर आप हेल्प करते जा रहे हो और आपको लग रहा है कि कोई आपको हेल्प करेगा और आपको कुछ गाइड करेगा या सिचुएशन से निकालेगा या जो भी है, नो। यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। आप में बहुत क्वालिटीज़ हैं, आप में बहुत पैशनेट एनर्जी है, आप में बहुत कुछ है, गट्स, बस उसको जानिए, उसको शार्प कीजिए। हम पेंसिल को कैसे शार्प करते हैं, है ना, पेंसिल की नोक टूट गई तो हम उसको बार बार शार्प करते हैं, वैसे आपके टैलेंट को शार्प कीजिए, आपके टैलेंट को फिर से जिंदा कीजिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेकर आइए। कॉन्फिडेंस की बहुत यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है क्योंकि आप डिपेंडेंसी चाह रहे हो, हर बार आप किसी ना किसी का सपोर्ट चाह रहे हो। तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा की आपका कॉन्फिडेंस है। पैशनेट एनर्जी कर लोगे, आप कुछ सीख लोगे, जाएगा, हो जाएगा। बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो वो सब कुछ हाइड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। सो यहाँ पर फाइनल गाइडलाइन और यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल सेशंस बुक करने हैं उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। किंग ऑफ कॉइंस, द हायरोफेंट, क्या काम है? यूनिवर्स कह रहे हैं आपके पास में गॉड गिफ्टेड नॉलेज है, उसको स्लोली बट श्योरली चलाइए, आगे चलिए, टर्टल की चाल चलिए, बट यहाँ पर फर्म चलिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लेजीनेस होगा तो उसको छोड़ दीजिए, राइट। आपको ग्रोथ करना है, आपको आगे बढ़ना है, चाहे व्हाटएवर रिलेशनशिप के लिए भी अगर जा रहे हो तो आपको यहाँ पर फर्म होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप मैरिज करना चाह रहे हो, अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, अगर आप ये स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हो यहाँ पर, तो यस, उसको आप स्ट्रांगली कन्वर्ट कीजिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई और गुरु या हीलर, ओके, या कोई नॉलेज और गेन करना चाह रहे हैं, कोई स्पोर्ट में जाना चाह रहा है, कोई सोल पर्पस करना चाह रहा है, ओके, व्हाटएवर। आप अपने सिचुएशन ले लीजिएगा, आप जो भी करोगे आप सही तरीके से कर रहे हो और आगे बढ़िए, बट उस चीज़ को शार्प कीजिए, उस चीज़ को गेन कीजिए, उस चीज़ को प्रॉपर टैलेंट उसमें बिठाइए, उस लेवल की
आपकी आपकी एक रिस्पेक्ट, अपने लेवल का एक एनर्जी, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ आप कंप्लीटली क्रिएट कीजिए एंड गो अहेड। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा। ओके, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम रेडी फॉर दिस इंस्पायरेशन, या जो भी है आप क्रिएटिविटी, या जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। खुद का ख्याल रखें। नमस्ते एंड जय हिंद।